हेलो मेरे टी डस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट से एकदम टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्या इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोग को गेन जैसे मुझे नज़र आ रहा है। तो क्या क्यों मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसका गेन इतना है। तो वो सब अभी हम फंडामेंटल की जगह टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि चार्ट से हमको पता चले कितना परसेंटेज गेन हमको मिल सकता है और क्या क्या हो सकता है। सो हमने इसीलिए चार्ट ही ओपन किया है। फंडामेंटल डेटा आप देख लेना। मार्च क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया, बट परमानेंट इशू नहीं है वो। मटेरियल का कॉस्ट की बार बढ़ा हुआ है तो एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, सो दैट नेट प्रॉफिट में कमी आई है। सो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। थोड़ा सा जब भी मटेरियल का कॉस्ट डाउन है, टेक्निकल फंडामेंटल उसका इम्प्रूव होता हुआ आपको नजर आएगा। और यहाँ पर अभी मैंने चार्ट ओपन किया तो इस पे सबसे ज़्यादा चार्ट पर डिस्कस करने का औचित्य बनता है, क्योंकि यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि हमको गेन कितना मिलने वाला है। तो आप देखेंगे बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1999 की लिस्टिंग इसमें दिखा रही है आपको। तब से लगभग हमको लगता है, हाँ, 2008 तक फ्लैट एकदम रहा। फिर 2008-9 के बाद यहाँ से एक तेजी नजर आई है हमको। और एक कितने परसेंट की तेजी थी आप देखेंगे तो 3222% की तेजी, मीन्स आप समझ रहे हैं 32 गुना पैसा हो गया। और केवल केवल 2 साल में। उसके बाद जाहिर सी बात है, इतना तेजी आएगी तो करेक्शन भी आना लाजमी है। करेक्शन आया इसमें। करेक्शन लगभग आया कितने परसेंट का, 80% का करेक्शन हुआ। उसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें जिगजैग मोशन हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम पास हुआ। फिर से जो पिछला हाई था वहां तक पहुंचने में उसको लगे लगभग 8 साल। यहाँ जो हाई बना था 2011 में बना था, फिर उस हाई तक पहुंचने में इसको लगा 2017 मीन्स 11 6 17 6 साल लगे। और यहाँ से जब उस हाई को कट करके गया तो फिर इसने एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वो तेजी थी, या यहाँ से अगर देखें हम लोग कि कितने परसेंट की तेजी आई, लगभग 400%, मतलब 4 गुना पैसा हो गया। तो स्टॉक इतना ज़्यादा मतलब रिटर्न दे रहा है, तो मतलब कंपनी तो बहुत खराब नहीं है और बहुत पहले से लिस्टेड है। और उसके बाद फिर जब इतना रैली आया तो फिर से करेक्शन आया, तो फिर से करेक्शन कितने का आया आप देखेंगे तो फिर से लगभग 70% तक करेक्शन आया। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर फर्दर देखा जाए कितने परसेंट की रैली आई, तो मैं फटाफट बता रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी आपका टाइम बचाने के लिए। 300% की रैली आई, मीन्स 3 गुना 4 गुना पैसा हुआ, ठीक है। और वहां से अभी अगर वही लाइफ टाइम हाई उसका बना, और वहां से अभी स्टॉक अपने डाउन पर है। तो कितना डाउन है, लगभग 35% डाउन है। तो 70-80% डाउन होने के बाद स्टॉक रिकवर हो जाता है, मल्टीबैगर रिटर्न दे देता है। तो अभी तो 35% डाउन हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से नीचे जाए, बट क्या नीचे सच में जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जाए। और जा भी सकता है, तो मैंने उसके लिए लेवल मार करके रखा है। आप देखेंगे कि अगर इसमें डाउन साइड आता है तो कहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 492 का लेवल मार करके रखा और 450 का लेवल मार करके रखा अभी। और ऊपर की तरफ मैंने 554 का लेवल मार करके रखा है। तो आप देखेंगे कि जो स्टॉक प्राइस है वो कंटिन्यूस मंथली चार्ट होते ना, तो 4 महीने से आप देखेंगे कि वो स्टॉक इसी लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है, 554 के पास। और उसके ऊपर कभी मंथली क्लोजिंग आ नहीं पाई है। और यहाँ नीचे की तरफ जो इसका डाउन साइड लगा था, एक बार 450 के आसपास सपोर्ट लिए, और इसके बाद ये 450 की तरफ 2 महीने हो गए अभी तक नहीं आया। और ये 492 के लेवल को भी अभी टच नहीं किया। अभी इसमें रिसेंटली जब मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया, थोड़ा सा फॉल आया था, तो 498 500 के आसपास गया था। अभी प्राइस 501 का चल रहा है। तो अगर स्टॉक को बुलिश होना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले स्टॉक को करना होगा यहाँ से जो ये 554 का लेवल है, ये यहाँ से वो 554 का लेवल कट करके ऊपर की तरफ क्लोज कर जाए, तो फिर एक बुलिश मोमेंट नजर आता है। और एक बियरिश मोमेंट कब नजर आएगा, जब स्टॉक यहाँ सबसे पहले तो 492 का लेवल ब्रेक करे, और उसके बाद 450 के लेवल पर भी सपोर्ट ना लेके ब्रेक कर जाए, तो बियरिश मूवमेंट नजर आता है। अगर मैक्सिमम डाउन साइड हम देखें कितना अभी यहाँ से पॉसिबल है, जो 450 के लेवल पे लगभग 10%, तो 10% का स्टॉप लॉस रखा जाता है। अगर स्टॉप लॉस से काम किया जाए, तो ऐसे स्टॉप लॉस से मैं काम करता नहीं। तो और यहाँ से अगर जो मैंने ऊपर का लेवल एक मार्क करके रखा है 650 का लेवल, 650 के लेवल के लिए टारगेट अपना रखा जा सकता है। वो आप देखेंगे कि अगर यहाँ करंट प्राइस से इस पे ट्रेड लिया जाए 650 का लेवल इसमें टच होता हुआ नजर आए,
लगभग 30% का गेन नजर आएगा हमको, ठीक है। और अगर हम सेफ प्लेयर हैं तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 555 के ऊपर जब क्लोज हो जाए तब ले, तो उसके बाद 650 का अगर टारगेट रखते हैं तो 17-18% का गेन नजर आता है। और ये इतना ही क्यों, अगर चलना शुरू हुआ स्टॉक तो इसके लिए तो लाइफ टाइम हाई एक मामूली सी चीज है। ये लाइफ टाइम हाई तक तो आसानी से पहुंचेगा, जो कि 40% का गेन देगा 555 के बाद। और अगर करंट प्राइस से देखा जाए तो लगभग देगा वो कितने परसेंट का गेन, 54% का गेन। बट जब ये अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता है तो नया लाइफ टाइम हाई तो बनाता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग 20% का अपसाइड वहाँ प्रीवियस लाइफ टाइम हाई से दिया था। ऐसे सेम यहाँ पर देखेंगे तो 300% का रिटर्न दिया था। तो स्टॉक प्राइस अभी थोड़ा सा फंडामेंटल इशू आया था इसलिए डाउन है, बट जैसे फंडामेंटल्स आपको इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे वैसे इसमें रैली देखने को मिलेगी। और मैं किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं बस जस्ट अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल 555 का रहने वाला है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो 650 का लेवल हमको अचीव होता हुआ दिखेगा, और उसके बाद जो 774 का हाई बना था वहां तक तो स्टॉक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर नीचे की तरफ इसमें बियरिश मूवमेंट दिखा तो 450 का लेवल सपोर्ट अच्छा खासा रहेगा। अभी तो 490 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बट अगर 450 पे भी सपोर्ट नहीं लेता और नीचे की तरफ जाता है तो फिर दिक्कत है, समस्या है इसमें, ठीक है। और बस यही आपके साथ शेयर करना था। तो यहाँ से करंट प्राइस अगर देखा जाए तो लगभग लाइफ टाइम हाई 54% की अपॉर्चुनिटी हमारे पास निकल के आती है। और उससे ऊपर भी जा सकता है स्टॉक, क्योंकि स्टॉक ने प्रीवियस टाइम में कई बार मल्टीप्लाई का रिटर्न दिया आप देखेंगे तो। कभी अगर यहाँ बॉटम से आप देखेंगे कि लगभग ये जो 2013 का बॉटम बना था उसके बाद जो इसने हाई बनाया, कितने का हाई बना था, या दिस हाई 2018, मतलब 5 साल में 1400% का रेटिंग, मतलब 14 गुना हो गया 5 साल में। तो 5 साल में 14 गुना स्टॉक हो जा रहा है, मतलब कोई तो ऑपरेट कर ही रहा होगा। अब हमारे ऑपरेट करने से तो हुआ नहीं। और अगर यहाँ से जो यहाँ डिप आई थी, यहाँ से अगर देखा जाए जो हमने देखा था 2020 के बाद, तो 2020 के बाद भी इसने 300% का रिटर्न दिया था। तो अभी भी डिप में स्टॉक है जो 450 का लेवल, अगर 450 के लेवल पर टच करता है और फिर ये रिटर्न देता है तो लगभग 70% का गेन होता है। तो यही सब एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी, बस मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको। आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से काम करेंगे, मैंने अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करी है। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।